क्योंकि मंच खूब बड़ा है और बच्चों के कार्यक्रम में हम सब मिलकर के यदि कोई किसी भी प्रकार के कोई भाषण देने के लिए कोई मन में विचार रखते हैं, ऐसा मेरा विचार नहीं है। मात्र मेरी एक ही भाव है कि जिस कदर भजन लाल जी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में जहां भी विद्यालय जर्जर विद्यालय थे, छत खराब हो रही थी, पहली बार ऐसे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया उस ओर। जब मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया कि हर विद्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से, और उनका कहना भी एक ही था मुख्यमंत्री जी का कि सिर्फ शिक्षा किताबों से ही नहीं मिलती है, शिक्षा के क्षेत्र में जब सुरक्षित स्थान हो, सुरक्षित विद्यालय हो और हर दृष्टि से सुरक्षा मिले, वही विद्यालय के बच्चे और वहां के अध्यापक निश्चित रूप से आगे बढ़ करके शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और वो क्षेत्र भी शिक्षा के लिए खूब आगे बढ़ेगा। उसी को लेकर के शिक्षा विभाग के अंदर आज के दिन हम लोगों ने भी, सरकार ने भी खूब बड़ा ध्यान दिया है। जिस कदर मैं मेरी बात कह सकता हूं आप सब शिक्षकों को भी और मैं इन प्यारे बच्चों को भी कहना चाहूंगा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमने खूब प्रयास किया है। शायद आप अपने जीवन में पीछे का एक इतिहास उठाकर देख सकते हो। ये राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं, निश्चित रूप से आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे मन की बात कि मैंने 2,70,00,000 रुपए विधायक कोष से शिक्षा विभाग के लिए दिया, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। इसका क्या कारण था? आज तक विद्यालय यही थे, शिक्षकगण भी यही थे, बच्चे अभिभावक भी यही थे। पूरी विधानसभा में हम सब ने सबसे पहले ये चिंता करी थी कि हमारे यहाँ बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था है, वहां के विद्यालय की जितनी भी बिल्डिंग है, कक्षा कक्ष है, क्या उनकी स्थिति है, क्या वहां पीने के पानी की व्यवस्था है, क्या वहां के टॉयलेट की और की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने पूरा ध्यान दिया है। और निश्चित रूप से अब धीरे धीरे नवलगढ़ का हर एक विद्यालय अच्छी बिल्डिंग के रूप में नजर आने लगा है। इसके साथ मैं वो भी कहना चाहूंगा, जहां भी कहीं हमें, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा, सम्मान समारोह में मात्र एक सम्मान समारोह का ही कार्य नहीं होता है। हम सबको पता है कि सम्मान समारोह में सम्मान देकर के, पर हमें हमारी क्षेत्र की कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित कहीं भी कोई तकलीफ हो, जैसे अभी अभी सीबीओ साहब ने मुझे एक जगह की बताई है, जब मैं विधायक बना तब मेरे सामने हर विद्यालय में हर विषय की स्थिति ये थी कि वहां अध्यापकों की खूब बड़ी कमी थी। और आज मैंने पूरी मेरी एकदम ईमानदारी से मेहनत करके इस नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर जितने अध्यापक आए उतने शायद राजस्थान में नहीं आए हैं, मैं निश्चित रूप से आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और वो भी उसमें बड़ी ईमानदारी के साथ, कहीं किसी को राजनीतिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच या विश्वास देने की आवश्यकता नहीं थी कि अगली बार हम आपके साथ रहेंगे। यहां पर भ्रष्टाचार खत्म करते हुए किसी को किसी के लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिनका मैंने धर्म निभाया, घर बैठे उनको लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, चाहे वो सीमा पे बैठा था पर अब वो नवलगढ़ में है। मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे आज नवलगढ़ की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है शिक्षकों को लेकर के। और जब 2023 में जब विधायक बना था तो ये हालात थी मंत्रालय बाबुओं की, ये स्थिति थी कि वहां अध्यापकों को काम करना पड़ता था। आज मात्र 3 या 4 ऐसी जगह बची है जो आने वाले समय में जल्दी से जल्दी पूर्ति हो जाएगी। साथ ही 4th क्लास को लेकर के राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी समस्या खत्म कर दी और करीब करीब जगह वो सारी जगह भर भी गई, सारे लोग वो आ भी जाएंगे। साथ में हम सबको इस ओर ध्यान देना है। आज हमने ये तय क्यों किया है आपके बीच में बैठ करके कि हमारे नवलगढ़ शहर के प्रमुख लोग बात भी बैठे हैं और हम सब सरकार के वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाई है, वो लोग हम लोग बैठ करके और शिक्षा विभाग के सामने यहाँ कोई मान सम्मान लेने नहीं आए, हम आपका मान सम्मान करने आए हैं, आपका मान बढ़ाने आया है पूरा मंच। इस मंच की ओर से मैं कहना चाहूंगा कि 72
गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को मिले और इस ब्लॉक के अंदर और भी अच्छे 4 चांद लगे आने वाले समय में हम पूरी क्षेत्र की पूरी टीम मिलकर के इस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम आपके सहयोग के लिए तैयार करेंगे। और हम सब एक दूसरे आपस में मिलकर के चाहे पूरी विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी हमारी विद्यालय हो, जितने भी हम सब हमारे साथीगण हैं, जितने समाज के प्रमुख लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं इस नवलगढ़ के अंदर, इस नवलगढ़ की धराने मैंने कहा था कि एक से एक ऐसे शिक्षक विद्वान दिए हैं, एक से एक भामाशाह दिए हैं, एक से एक अधिकारीगण दिए हैं और सबको पता है पूरी दुनिया में उनका नाम है। ऐसी उम्मीद के साथ में आने वाले इन बच्चों के लिए इनका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामना है भगवान शिव से कि आप पे खूब बड़ी कृपा बरसे और नवलगढ़ का आप हमेशा यूं ही नाम करते रहो। और कार्यक्रम में आप सब पधारे हो, आप सबकी भी मैं खूब आभार और धन्यवाद के साथ कहना चाहूंगा। हम सबका कीमती समय जब हम शिक्षक गण का सम्मान करने के लिए आएंगे और हम हमारे बच्चों के सम्मान में हम आएंगे, क्योंकि बच्चे 100 में से 100 अंक लाने वाले बच्चे, बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। मैं हृदय की गहराई से सभी विद्यालय के जितने भी प्रधानाचार्य हैं, शिक्षकगण हैं, जितने भी, मैं उनका आभार मेरे दिल की गहराइयों से व्यक्त करना चाहूंगा। और इसी उम्मीद के साथ आपको कहना चाहूंगा कि आपके ब्लॉक में कभी भी किसी भी तरफ राज्य की तरफ से कोई विकास की, और आज मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते कभी भी मेरी तरफ से शिक्षा विभाग को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं पूरे मंच को धन्यवाद करूंगा। सभी पधारे गुरुजन को भी मैं अभी गुरु पूर्णिमा गई है, आप भी यदि हम किसी भी प्रकार की कोई बात देखें और सोचे तो दुनिया में गुरु एक ही नहीं होते हैं, गुरु की महिमा अलग अलग होती है। शिक्षा देना ही एक गुरु का काम नहीं है। गुरु ऐसा रास्ता बता सकता है कि निश्चित रूप से उनका जीवन, उनका भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो सकता है। मैं सभी गुरुजन को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर से इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।